अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये आलू लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। आलू मेरे ख़त्म हुए हुए थे ना, तो इकट्ठे ला के दे देते हैं। 5 केजी होते हैं। 5 केजी प्याज ला के देते हैं, 5 केजी ये होते हैं। मेरा महीना भर इनसे अच्छा खासा गुजर जाता है। तो इन्हें मैं धो लूँगी, इन पे जो मिट्टी वगैरह लगी होती है वो अच्छे से निकाल के तो इन्हें टोकरी में रख दूँगी। जब वो खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी। अक्सर लोग बाहर ही रखते हैं आलू वगैरह ना, आलू प्याज वगैरह। प्याज तो मैं भी बाहर ही रखती हूँ, लेकिन आलू मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में ठीक रहते हैं। बाहर जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इन पे या देर हो जाए तो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं इस पे, तो ठीक नहीं रहते। फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहते हैं, महीना भर ना अच्छे से मेरा सही रहते हैं, तो गुजर जाता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हर बार वीडियो में यही कहते हैं कि वीडियो के लास्ट में कहते हैं कि बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, लेकिन हर बार लेट आता है व्लॉग। आप लोग भी इंतज़ार करते हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि काफ़ी गैप पड़ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपना मोबाइल अपना लेने लगी हूँ। तो मैंने बताया था ना, ये भाई ने फिर मुझे कुछ देर के लिए लिया था। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपना मोबाइल ले लूँगी, तो फिर उसमें काफ़ी स्पेस वगैरह होगी ना, तो फिर मैं उसमें रेगुलर बनाया करूँगी वीडियोस। इंशाल्लाह कोशिश यही है। आलू मेरे हो चुके हैं, धुल चुके हैं। अब ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ साथ में। दूध जो हमारा 2 केजी होता है, 2 लीटर होता है सॉरी, लेकिन दूध बहुत अच्छा है, बहुत ख़ालिस होता है। इसमें इसलिए मैं थोड़ा सा ना पानी डाल लेती हूँ, ताकि फिर बच्चों ने भी पीना होता है ना तो पूरा आ जाए, लेकिन थोड़ा नहीं तो कम पड़ जाता है। ये दूध गर्म करने के लिए रख दिया मैंने। और इधर बाहर माशाल्लाह से मैं आपको बताना भूल गई कि माशाल्लाह से हैदर चलने लग गया है। और चलने क्या लग गया है, ये मुझे टेंशन देने लग गया है। ये देखिए, जब देखो पहले सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, सीढ़ियाँ भी अब चढ़ता है, अब बाहर भी निकल जाता है। मैं ज़रा सा किचन में गई हूँ काम करने के लिए और फ़ौरन नवाबज़ादा ना बाहर आ गया है। वो फिज़ान लोग खेल रहे हैं ना उधर उनके पीछे। अब मैं इसे बुला रही हूँ कि अंदर आओ। वैसे भी आजकल बहुत ख़बरें सुनने में मिल रही हैं कि आजकल ना बच्चों को बहुत अगवा किया जा रहा है। कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि कोई ग्रुप आया हुआ है कुछ इलाकों में, बच्चों को आके ना अगवा करके लेके जाते हैं। लेडीज़ भी, औरतें भी हैं उसमें शामिल हैं कि बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं। काफ़ी बच्चों का केसेस आए हैं सामने, इसलिए कि मैं ना बच्चों का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अव्वल तो कोशिश करती हूँ कि इन्हें ना ही भेजूँ बाहर खेलने के लिए, लेकिन जब ज़िद भी करें ना तो फिर थोड़ी देर के लिए इन्हें भेज देती हूँ ताकि खेलें, फिर बच्चा बोर भी ना हो। लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ कि गली में ही या गेट के पास ही रहें, ज़्यादा दूर ना जाएँ। तो हैदर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं ना निकालती। अभी भी गया था, थोड़ा गेट खुला हो ना तो फिर इसे मौका मिल जाता है बाहर निकलने का, तो फ़ौरन फिर मैं इसे अंदर लेके आई, दरवाज़ा लगा दिया है। जब दोनों बड़े बहन भाई इसके जाते हैं ना खेलने के लिए या कुछ भी करते हैं, तो फिर इसका भी दिल करता है कि मैं भी उनके साथ जाके खेल लूँ। लेकिन अभी नैना भी छोटा है तो ठीक नहीं है। अब वो नया-नया चलने लगा, फिर नीचे गिर भी जाता है। इसलिए थोड़ा-सा हो जाए तो फिर जाया करेंगे उनका साथ खेलने के लिए। और ये इधर मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैं ना कपड़ों को कुछ डिफरेंट तरीके से, मतलब अपने हिसाब से काम को कहते हैं ना मैनेज करना, ये ऐसे करती हूँ। मुझे हर किसी को होता होगा ना कि कोई भी काम ऐसा होता है कि वो करने को पसंद नहीं, इंसान को दिल नहीं करता या अच्छा नहीं लगता, वो काम बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे ना कपड़े धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है। एक तो होता है ना कि हम मशीन में कपड़े डाले और बाहर निकाल के उन्हें बस जस्ट उन्हें वॉश किया, खंगाल के पानी के साथ तो उसे सूखने के लिए डाल दिया। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कपड़ों को ना गंदा कर लेते हैं, मिट्टी वगैरह लग जाती है, मुझे ब्रश मार के अच्छे से धोने पड़ते हैं। और वैसे भी मुझे फिर ऐसे तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अच्छे से ब्रश मार के अच्छे से उन्हें तसल्ली ना करूँ कि कपड़े सारे साफ़ हो गए, तब तक फिर वो। और दूसरा, मेरे हस्बैंड के काम वाले कपड़े होते हैं, वो तो ब्रश मारे बगैर साफ़ होते ही नहीं हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें। क्योंकि इनका वेल्डिंग का काम है, तो वो धुएँ की वजह से ना कपड़े फिर काले हो जाते हैं, धुआँ धुआँ जम जाता है इनके ऊपर। इसलिए इनको अच्छे से धोने के लिए, निखारने के लिए मुझे फिर ब्रश अलग से साबुन लगा के ना ब्रश के साथ अच्छे से रगड़ रगड़ के धोने पड़ते हैं। और दूसरा फिर हानिया और हैदर, ये अभी छोटे ना, तो इनके कपड़े भी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इनको भी मुझे थोड़ा सा ना ब्रश मार के अच्छे से धोने पड़ते हैं। बाकी तो साफ़ ही होते हैं तकरीबन। ये मेरे हस्बैंड के जो दूसरे रेगुलर कपड़े यूज़ करते हैं, जो फिज़ान भी माशाल्लाह से समझदार हो गया है, ये भी अब इतने गंदे नहीं करते, इसके भी साफ़ ही होते हैं। लेकिन ये जो कपड़े हैं ना, इनको मुझे अच्छे से धोना पड़ता है।
इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े ज़्यादा जमा ना हो। जब जब मुझे लगता है कि कपड़े हो गए हैं, मैं फ़ौरन से मशीन लगा लेती हूँ, फिर टाइम नहीं देखती, सुबह है, शाम है, दोपहर है, जो भी है। मुझसे जितने कपड़े धोए जाए ना मैं धो लेती हूँ, बाकी फिर अगर ना भी हो तो थोड़े से रख लेती हूँ। अगर अब शाम के टाइम मैंने लगाई है, अब मैंने कोशिश करनी है कि हो जाए, नहीं तो फिर जितने बच के फिर मैं बाकी सुबह धो लेती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं करती कि नहीं ऐसे टालती रहूँ ना तो फिर काम बीच में ही रह जाता है। तो मेरे सर पे इतना बोझ सा महसूस होता है। ये देखिए हैदर फिर ऊपर चढ़ गया। अब फिज़ान बेचारा फिर से उतार उतार के लेके आता है, वो भी थक जाता है, मैं भी थक जाती हूँ, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर टांगें दुखने लग जाती हैं। लेकिन ये लड़का नहीं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ तो जाता है लेकिन फिर इसे उतरा नहीं जाता, फिर चढ़ के ना फिर रोने लग जाता है, आवाज़ें देने लग जाता है। तो फिर इसलिए मुझे या फिर फिज़ान को जाना पड़ता है। चूँकि मैंने कपड़े धोने, जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो उससे अगले दिन मैं सालन ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि ना दूसरे दिन भी मेरे यूज़ में आ जाए। अगर थकी हुई हूँ ना तो फिर मेरा पकाने को या कुछ करने को ऐसा दिल नहीं करता। और या फिर मैं सुबह उसी दिन मैं सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद खाना बना लेती हूँ, मतलब सालन वगैरह बना के रख लेती हूँ ताकि फिर आटा गूँधा हुआ होता है, फिर मैं शाम को ना जस्ट रोटी वगैरह बनानी हो फिर इतना बोझ नहीं लगता। काम को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना इंसान, फिर ना काम अच्छे से हो जाता है तसल्ली के साथ। अब भी सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था लेकिन बच्चे कह रहे थे चावल खाने हैं, इसलिए फिर मैंने कहा चलो चावल बना देती हूँ, ये भी जल्दी बन जाते हैं। जिस दिन फिर चावल बनाने हो तो मैं और बच्चे तो नहीं खाते रोटी, इसके बाबा कभी दिल करे तो खा लेते, नहीं तो वो भी बस चावल ही खा लेते हैं, हमारा चावलों से ही हो जाता है। कभी कभार हो जाता है कि उन्हें खानी हो। खैर अब मैं चावल बनाऊंगी। चावल मेरे जो इकट्ठा लेके आते हैं ना, सौदा सलफ राशन जो लेके आते हैं वो ख़त्म हुआ था, उसमें चावल ख़त्म हुए हुए थे, इसलिए तो बच्चों ने कहा तो फिर इन्होंने इधर पास ये दुकान से ला के दिए। लेकिन ये इतने अच्छे नहीं हैं चावल, जो वो इकट्ठे लेके आते हैं ना सौदे के साथ, मतलब जो भी राशन लेके आते हैं वो अच्छे वाले चावल लेके आते हैं। खैर जैसे भी हैं, बच्चों ने कहा था तो चलो मैंने कहा बना देती हूँ। इसमें मैं बच्चों शौक़ से खाते हैं आलू, तो इन्हें मैं आलू डाल के बना के दूँगी चावलों में। अच्छा फ्रेंड्स, इससे जो पहले मेरी वीडियो गई है वो हाउस टूर की गई है, जो कि मेरी सिस्टर का हाउस टूर है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपका घर ना छोटा लगता है और वो उनका घर बड़ा लगता है। हालांकि मैंने बताया भी था कि मतलब कि जगह एक जैसी है, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ना क्लियर कर देती हूँ कि ये जो ना जगह सेम है, हम लोगों ने इकट्ठा ही पहले बनाया था, तो इकट्ठे जॉइंट फैमिली, मतलब हम रहते, दोनों बहनें इकट्ठी रहती थी। लेकिन होता है ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर बच्चे आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं, तो हमने सोचा था कि झगड़ा करने से बेहतर है, बच्चों की वजह से हो जाता है इंसान में, तो हम ना अपने घर मतलब सेपरेट कर लेते हैं, होंगे साथ साथ ही, मतलब थोड़ी सी दीवार हो जाएगी ना तो अपने घर का अलग से इंसान अपना माहौल बनाता है, तो फिर बच्चे भी ठीक रहते हैं मतलब। तो इसलिए फिर हमने ना दरमियान में से दीवार खींच ली थी ताकि ना अपना अपना हो जाए, फिर बच्चे झगड़ा ना करें या कोई भी प्रॉब्लम, हर किसी का अपना अपना होता है, फैमिली का अपना हिसाब किताब। तो फिर ना जगह एक जैसी आई थी। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी ये तब की हैं जो हमारी तरफ आई हैं। तब भी हमारा इरादा था कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ना ये बहुत बेतुकी सी बन गई हैं, तो इनको ना अच्छे से दोबारा से तोड़वा के ना हम नए सिरे से दोबारा से बनवाएंगे। तो फिर तब नहीं हुआ, तो अब ये हमारे हिस्से में आ गई। इन सीढ़ियों की वजह से ना घर ना ज़्यादा तंग तंग लगता है। तो मेरी सिस्टर लोगों की उनकी तरफ सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, इधर बनी थी ना, तो एक सीढ़ी यूज़ होती थी मतलब छत पे जाने के लिए। तो अब जब अलग हुआ है तो उन्होंने अपने तरीके से जगह को मैनेज करके सीढ़ियाँ बनाई हैं, इसलिए उनका वो जो सहन है ना वो काफ़ी खुला लगता है हमारी निस्बत। दूसरा ये है जो उनके हिस्से में ये जो बैठक आती थी, ये जो ड्राइंग रूम है वो उन्होंने ना जो दरमियान वाली दीवार है जो बाहर के गेट के साथ जो राहदारी होती है, वो दीवार निकाल के ना उसे खुला कर लिया, मतलब खुला ही हो गई, गिराज भी बन गया और दूसरा यूज़ भी हो जाता है, मतलब एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ हो जाता है। तो सीढ़ियाँ उधर से उन्होंने निकाल ली, इसलिए उनका घर ना ज़रा ज़्यादा बड़ा लगता है, हमारा छोटा, क्योंकि हमने जैसे था वैसे का वैसे ही अब हम ऐसा ऐसे करेंगे।
और तीसरी चीज़ जो है वो है जो उन्होंने वो खुरा है जो हमारे सीढ़ियों के नीचे खुरा बना है, जिसकी वजह से ये सीढ़ियाँ बेतुकी सी बन गई हैं। वो खुरा उन्होंने नीचे नहीं बनाया, वो उन्होंने ऊपर छत पे शिफ्ट किया है। मेरी सिस्टर जब कपड़े धोने होते हैं उसकी मशीन भी ऊपर ही है, तो खुरा भी ऊपर बना हुआ है। मैं कभी उनकी छत का भी आपको दिखाऊंगी। तो खुरा उसका उधर है, मशीन भी है, इसलिए उसने ना इसलिए मशीन भी नीचे नहीं है ना, इसलिए भी खुला। मेरी मशीन भी नीचे सहन में पड़ी है, इसलिए मेरा ना ज़रा तंग तंग लगता है। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम भी अपने घर को करने की कोशिश करेंगे ताकि खुला खुला सा लगे, अच्छा सा। और ये देखें बच्चे, फिर अब फिज़ान इन्हें छोड़ने आया है, दोनों भाई निकल गए थे। हानिया को तो चलो मैंने कहा कि चलो इसे साथ खिला लिया करो, ज़्यादा दूर ना जाने देना, पर वो कहता है इसे भी इधर रखें। उसे भी छोड़ के जा रहा है, वो रो रही है, कहती नहीं मैंने भी खेलना है भाई के साथ। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, उसे भी साथ खिला लो, चलो छोटे को मैं रख लेती हूँ। तो फिर वो बड़ा है ना, फिर रोब जमाता है ऊपर, फिर उसकी बात नहीं ना मानती, फिर उसे ब्लैकमेल करता है कि चलो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा कि बड़ा भाई है, जैसे कहता है उसकी बात माना करो, ये भी फिर ज़िद करने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी है, ऐसे साथ में खिला लूँ। ये देखो ये छोटा अभी मैं उनसे बात ही कर रही हूँ और ये देखिए कैसे फिसल के नीचे जा रहा है। इसे मैं फिर से अंदर करती हूँ, ये इसका नीना भी बाहर जाना ठीक। चलो वो तो मैं उन्हें कहती हूँ ना कि साथ अरीबा के घर जाके फिर खेल लिया करें, ज़्यादा दूर ना जाया करें। लेकिन ये देखिए अब ये इसी अंदर बुलाया, अब ये मुझसे गुस्सा करेगा, ये नाराज़ हो जाएगा। देखना मैं आपको दिखाती। इधर मैंने चावलों के लिए मसाला रखा था और इनके चक्कर में थोड़ा सा ना प्याज काला हो गया। मैं फटाफट से आके फिर मैंने ये इसमें पानी डाला, मिर्च मसाले वगैरह, ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था। तो मैं साथ साथ ये कर रही थी, साथ साथ इन्हें देख रही थी। और अब अंदर हैदर मुझसे नाराज़ हुआ पड़ा है। मैं उसे चारपाई पे बिठा के आई हूँ ना, चारपाई से में वैसे चलने लग गया है, लेकिन चारपाई से नीचे नहीं उससे उतरा जाता। बस इसे काबू करने का मेरे पास यही एक हल होता है कि इसे चारपाई पे बिठा दूँ या बेड पे। तो मैं उसे उधर बिठा के आई हूँ ताकि नीचे ना उतरे। बस इसे दूध दूँगी ताकि फिर पी के ना सो जाए। अब इसने सोना ही है। तो अब देखना मैं आपको दिखाती कैसे मुझसे नाराज़ हुआ है। मैं दूध दूँगी ना तो ये दूसरी करवट फटाफट से ले लेगा, देखिएगा। अभी सो रहा था, अभी इसे दूध पिलाऊंगी ना, इसे दूध पीना है, इसके बगैर नहीं सोता। ये देखे, ये देखे नाराज़ हुआ है, लेकिन फिर पी लेता है दूध और फिर सोएगा ये। उसके बाद फिर मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में और बच्चों के लिए फिर फटाफट से चावल बना देती हूँ, क्योंकि इन्हें भी भूख लग जाती है जल्दी। बच्चे खेलते हैं ना, खेल खेल के फिर उन्हें भूख जल्दी लग जाती है। इधर मैंने तड़का लगा लिया है, टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं। अब इसमें आलू डाल के थोड़ी देर के लिए और फिर इसमें पानी डाल के जितना भी ज़रूरत हुई फिर इसमें चावल डाल दूँगी झपकने के लिए। लेकिन अभी यही प्रोसीजर चल रहा था कि इसी दौरान लाइट चली गई और उसके बाद फिर मैं इसे शूट नहीं कर पाई। तो फिर जब तक लाइट 1 घंटा जाती है, शाम के टाइम डेली जाती है, तो ये जब मैं भून के अभी मैंने पानी ही डाला था तो लाइट चली गई थी। फिर मैंने मोबाइल की रोशनी वगैरह करके तो ये देखिए कर लिया है। फिर जब चावल डालने हैं तो फिर हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जानी है। फिर मैं बच्चों को लेके ऊपर छत पे चली जाती हूँ, क्योंकि नीचे फिर गर्मी लगती है। थोड़ी देर के लिए फिर छत पे चले जाते हैं। तो फिर बाद में आकर जब लाइट आ जाती है फिर इनके बाबा आते हैं, फिर खाना खाते हैं हम सब मिलके। ये तो हमने खाना वगैरह खा लिया था जब लाइट आई थी। तो उसके बाद ये अब किचन समेटूँगी मैं। ये जो कुछ चावल बच्चों ने खाए, थोड़ी सी ना मिर्ची लगता है मुझसे थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, क्योंकि जो पहली मिर्ची इन्होंने 2 जगह से ली थी। पहले तो जो थी ना मुझे उसका पता अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन बाद में इन्होंने जो लेके ना वो मिर्ची थोड़ी सी वो फीकी थी। कलर उसका ज़्यादा था, मैंने आपको शायद बताया भी हो, कलर उसका तेज़ था। तो वैसे उस ना फीकी थी, इतनी तेज़ नहीं थी, तो वो उसी का अंदाज़ा था। ये दूसरा मैंने नया पैकेट लगाया था, तो उसी वो होता है ना, फिर जो हाथ लगा उसी के हिसाब से मैंने डाल दी, तो मिर्ची थोड़ी तेज़ हो गई। तो फिर इसलिए मैंने हानिया और फिज़ान बच्चों को ना मैंने उनके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल के दे दी थी। चीनी डाल के फिर उन्होंने खाया, नहीं तो मिर्ची लग रही थी। नहीं तो अक्सर मैं मिर्च बच्चों के हिसाब से ही रखती होती हूँ। मुझे पता है ना बच्चों ने खाने हैं तो फिर ये छोड़ देते हैं या फिर खाते नहीं हैं। तो हम अपने लिए अगर ज़रा हो कि हमें लगे कि थोड़ी मिर्ची कम है तो हम कभी अचार के साथ या कभी सालन वगैरह के साथ खा लेते होते हैं, लेकिन बच्चों का रखते हैं। अब हमारे खाने के लिए तो काफ़ी अच्छे से चटपटे थे, टेस्टी बन गए थे, लेकिन बच्चों के लिए ठीक नहीं थी मिर्ची तेज़ थी, इसलिए मैंने चीनी डाल के दे दी थी।
और ये जो बोतल में दिखाया था मैंने आपको, ये मैंने दस्तरखान साफ़ करने के लिए बनाया था। डिटॉल में डिटॉल थोड़े से पानी में डिटॉल मिक्स करके ना, तो फिर मैंने ये छोटा सा दस्तरखान रखा है क्योंकि बच्चे हैं, तो फिर बेड पे ही हमने खाना वगैरह खाना होता है, तो फिर ऊपर गिरा दें तो फिर गंदे हो जाते हैं चादर वगैरह। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा दस्तरखान बनाया है, तो बच्चों को इधर ही रखिए ना, मैं खाना खिलाती होती हूँ। अच्छा, ये बाकी जो चावल बचे हैं वो भी मैं निकाल लूँगी इस बाउल में। तो ये देगची को भी मैं साथ ही, जो बर्तन है ना, साथ ही धो के फिर रख लेती हूँ, ताकि ना सुबह उठते मुझे किचन साफ़ सुथरा क्लीन मिले। तब सारे काम मैं अभी समेट के, बर्तन वगैरह धो के किचन समेट के, तो फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ जो लोग वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। देखते तो हो ही आप, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।